हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडी टू सॉल्व चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है, यूपी बोर्ड 2025 की ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। बोर्ड की स्कीम आ गई है। तो ये देखिए, कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, और ये सरकारी विज्ञप्ति है, ऑफिशियल विज्ञप्ति है। और बोर्ड की परीक्षाएं 24 फरवरी से स्टार्ट होके 24 फरवरी 2025 से स्टार्ट होके 12 मार्च 2025 तक चलेंगी। तो आइए देखते हैं कि इस बार की बोर्ड की स्कीम क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज वर्ष 2025 की हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा का कार्यक्रम तो 24 फरवरी से स्टार्ट है। और हाई स्कूल की जो परीक्षाएं हैं वो मॉर्निंग शिफ्ट में, और 12th की परीक्षाएं हमेशा की तरह इवनिंग शिफ्ट में होंगी। पहला पेपर हिंदी का है 10th क्लास का, 24 फरवरी को हिंदी का पेपर। और जो आर्ट्स वाले हैं उनकी प्रारंभिक एलिमेंट्री हिंदी होगी, और जो साइंस वाले बच्चे उनकी हिंदी होगी। और 12th क्लास में पहला पेपर सैन्य विज्ञान का है मॉर्निंग शिफ्ट में, और जो इवनिंग शिफ्ट है उसमें जिन बच्चों का हिंदी है उनकी हिंदी की परीक्षाएं होंगी, और जो आर्ट्स या और दूसरे सब्जेक्ट स्ट्रीम वाले स्टूडेंट हैं उनकी सामान्य हिंदी की परीक्षाएं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये बोर्ड की स्कीम है। अपने जिसके जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है उस हिसाब से अपना देख सकता है। हाई स्कूल की जो मैथ्स की परीक्षा है, अगर उसकी बात करें तो देखिए, हाई स्कूल की मैथ्स का पेपर 1 मार्च को, ठीक है, तो 24 को हिंदी और उसके बाद 1 मार्च को मैथ का पेपर। इसका मतलब बीच में आपको ठीक ठाक गैप है। आप 24 के बाद 25, 26, 27, 28 और फिर एक को पेपर, तो आपको 25, 26, 27 और 28 4 दिन का अच्छा खासा गैप मिल गया है आपको मैथ के पेपर में हाई स्कूल के बच्चों को। अगर हम बात करें 12th क्लास की, जैसा कि आप 12th क्लास में देख सकते हैं, ट्वेल्थ क्लास में 3 मार्च को जीव विज्ञान और गणित की परीक्षाएं हैं। जो बायो वाले बच्चे हैं उनकी बायो की पेपर होगी, और जो मैथ के बच्चे उनका गणित का पेपर होगा, और 3 तारीख को। तो जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनका 24 को हिंदी है, उसके बाद फिर 3 मार्च को मैथ का पेपर है। अगर हम देखें तो इस तरीके से आपको 25, 26, 27, 28, 1, 2 ठीक ठाक आपको 6 दिन का गैप मिल गया। फिर 3 मार्च को आपका पेपर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो फिजिक्स, मैथ के बाद फिर फिजिक्स का पेपर 6 मार्च को है। इसके बाद अगर हम देखें तो केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान जो है वो 8 मार्च को है, क्लियर। और उसके बाद फिर आपकी अंग्रेजी का जो पेपर है वो लास्ट में बिल्कुल 12 मार्च को है, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको केमिस्ट्री के बाद अंग्रेजी के पेपर के लिए भी ठीक ठाक गैप मिल गया है 12 मार्च को। और इस तरीके से आपका ये यूपी बोर्ड के स्कीम है। जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनका जो अंग्रेजी का पेपर है वो 10th क्लास का सामाजिक विषय जो है वो 11 मार्च को है। और जो चित्रकला वाले बच्चे हैं उनका 10 मार्च को ड्राइंग का होगा, चित्रकला का। इसके अलावा अंग्रेजी का जो पेपर है वो 7 मार्च को है। 10th क्लास की अंग्रेजी का पेपर 7 मार्च को, ठीक है। और 10th क्लास में जो बच्चे साइंस जो है उनका वो 4 मार्च को है। और मैथ जो है वो आपने अभी देखा कि 1 मार्च को, ठीक है। तो 10th क्लास के बच्चों का जो पेपर है वो 24 तारीख को हिंदी का पेपर हो गया, फिर 1 मार्च को मैथ का पेपर हो गया, फिर उसके बाद विज्ञान का पेपर जो हो गया वो 4 मार्च को हो गया। इसका मतलब विज्ञान के पेपर में 2 दिन का गैप है, 1 के बाद 2 और 3, फिर 4 को है। फिर उसके बाद आपको अंग्रेजी का पेपर जो है वो 7 तारीख को है। इसका मतलब बीच में आपको अगेन गैप मिल गया। फिर अंग्रेजी के बाद जो चित्रकला है वो 10 को है, तो 2 दिन का गैप आपको 8 और 9 तारीख का गैप जो है चित्रकला में भी मिल गया। इसके अलावा जो सामाजिक विषय वाले बच्चे हैं उनका पेपर 11 तारीख को है। तो इस तरीके से 9 चित्रकला ड्राइंग के बाद 10 के बाद सीधा 11 को है सामाजिक विषय। जिनकी ड्राइंग और सामाजिक विषय दोनों होंगे उनको सिर्फ 1 दिन का मतलब लगातार पेपर हो गया। 10 को तो चित्रकला ही है, और फिर 11 तारीख को सामाजिक विज्ञान। इस तरीके से आपको आपकी ये स्कीम है। अब आप